बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ईदैन में हम पढ़ रहे हैं ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। इसमें दिए गए दो उन्वानात जश्न ईद मिलादुन नबी और फितराना क्या है, उनकी वजाहत थोड़ी ज़रूरी है। उसके लिए आप पहले उसकी वजाहत पढ़िए, फिर दी गई मश्क को हल कीजिए। ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की वजाहत के बाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मनाई जाती है। ईद का असल मतलब तो खुशी है। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के दिन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया है और इस दिन को हम बहुत अकीदत, मोहब्बत और जोश व खरोश से मनाते हैं। जी तो बच्चों, ये था ईद मिलादुन नबी का तारुफ और मफहूम। आइए तो प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं फितराना क्या है। फितराना एक ज़कात या सदका है जो रमज़ान मुबारक के रोज़े ख़त्म होने पर वाजिब होता है। रमज़ान के आखिरी दिन का सूरज ग़ुरूब होने से फितराना वाजिब हो जाता है, मतलब फ़र्ज हो जाता है। ये रकम ईद की नमाज से पहले अदा करना होती है और ये फितराना की रकम गरीबों या ज़रूरतमंदों को दी जाती है। अगर कोई नमाज ईद के बाद अदा करता है तो उसके लिए ये एक आम सदका होगा, उसका फितराना देने का फ़र्ज पूरा नहीं हो सकेगा। जमात का काम में सवालात के जवाबात कॉपी पर लिखेंगे हम। अल्लाह ताला ने हमें कौन सी ईदें अता की हैं, ईद उल अज़हा कब मनाई जाती है और कुर्बानी किस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। प्यारे बच्चों, घर का काम। 3 सवालात के जवाबात आपने कॉपी पर हल करने हैं। ईद उल फित्र किस तारीख को मनाते हैं, कुर्बानी के गोश्त के कितने हिस्से होते हैं और जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब मनाई जाती है।